Hey everyone, कैसे हो आप सब? I welcome you all to this wonderful channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and today in this video हम क्या डिस्कस करने वाले? हमारे सिनोनिम्स का जो जर्नी था उसको ही कंटिन्यू करने वाले. ठीक है? आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप ग्रेड 3 एंड 4 दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट का या एसएससी, एमटीए, सीएचएसएल या सीजीएल दे रहे हो, जहां पे भी इंग्लिश है, ये सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं. ठीक है? ये कैटेगरी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो मैं आगे चल के वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं, ये सारे चीजें आपको 100% पूछे जाते हैं. तो बने रहो विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपसे एक भी वर्ड छूटे ना. एंड कैसे इसको समझ के विथ सेंटेंसेस कैसे याद रखना है, मैं सारा ट्रिक इसमें डिस्कस करने वाला हूं. तो आपको आगे चल के रिमेंबर करने में, हाँ, इनको याद रखने में ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत जरूरी होने वाला है. ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. पहला नंबर क्या है? ग्रैंडियोर. अभी ग्रैंडियोर का मतलब क्या है? ग्रैंडियोर इज समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, समथिंग दैट इज वेरी बिग एंड इंप्रेसिव. ठीक है? यू कैन से समथिंग दैट इज वेरी बिग या लार्ज एंड इंप्रेसिव. ठीक है? यू कैन से एग्जांपल द ग्रैंडियोर ऑफ हिमालयस. हिमालयस का ग्रैंडियोर देख के हम चौंक गए, अचंभित हो गए. ठीक है? लाइक एग्जांपल मैं लिख सकता हूं द ग्रैंडियोर ऑफ the Himalayas. तो ऐसे ये यूज होता है. तो इसका अभी क्या क्या ऑप्शन है एक बार चलो जल्दी से देख लेते हैं. मैग्निफिशंस. अभी मैग्निफिशंस कैन बी द सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियोर. 100% ये हो सकता है क्योंकि मैग्निफिशंस का मतलब ही है समथिंग दैट इज स्प्लेंडर, मैटर ऑफ स्प्लेंडर. कहते हैं ना, इट्स अ स्प्लेंडेड थिंग. स्प्लेंडर मैग्निफिशंस का सिनोनिम हो सकता है. आप और भी अच्छे सिनोनिम ले, लाइक ग्रेटनेस, रेस्प्लेंडेंस या रेस्प्लेंडेंस. ये भी बहुत एक सुंदर वर्ड है जो डायरेक्ट सिनोनिम होगा आपका मैग्निफिशंस का. अभी मैग्निफिशंस का दो सिनोनिम हमने देख लिया, फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर, रेस्प्लेंडेंस, और एक सिनोनिम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेटनेस. ये सारे मैग्निफिशंस का सिनोनिम है. अच्छा, एक चीज याद रखो, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज बोला था, जो लास्ट ईयर ये सारे जो भी वर्ड्स मैं लूंगा ना, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के वर्ड है. ठीक है? कोई ना कोई क्वेश्चन में आया हुआ है. तो अभी आप एसएससी का क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे ना पिछले 15 साल का, यू विल रियलाइज कि आज से 3 साल पहले या 4 साल या 5 साल पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था एंड जो ऑप्शन था, अभी ऑप्शंस क्वेश्चन में है. तो इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि हमेशा आपको इसी में फोकस देना है. ठीक है? जो मैं पहला वर्ड ले रहा हूं, इट्स जस्ट अ वर्ड जहां से मैं शुरू करता हूं, लेकिन ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. आपको एडमायरेशन पूछ सकता है, ऑ पूछ सकता है, या मैग्निफिशंस भी पूछ सकता है, उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ सकता है. ठीक है? हमारे लिए ये सारे चीजें जानना जरूरी होगा. नेक्स्ट क्या है? एडमायरेशन. एडमायर करना. हम लोग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र किया था. एडमायर मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा. एडमायर मतलब क्या? तारीफ करना. कोई चीज को देख के काश हम भी ऐसा कर सके या बन सके, या ऐसा कुछ हमारे लाइफ में भी हो, उस चीज को हम एडमायर करते हैं. राइट? तो दैट इज एडमायरेशन. नेक्स्ट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस तो आपको पता ही है, लाइक स्टेट ऑफ यूफोरिया, दैट इज हैप्पीनेस. ऑ का मतलब क्या है? कोई चीज को देख के अचंभित हो जाना. ठीक है? इट्स वंडर. ही वाज इन कंप्लीट ऑ. इट इज वंडर. तो देखो, तो एक ही मीनिंग यहां पे बचा है जो ग्रैंडियोर के साथ जा सकता है, एंड दैट इज मैग्निफिशंस. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियोर वुड बी मैग्निफिशंस. ग्रैंडियोर का मीनिंग मैं आपको समझा दिया, दैट इज बिग एंड इंप्रेसिव, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका मैग्निफिशंस. ठीक है? चलो, तो यहां पे हमको क्या पूछा गया था? बेस्ट एक्सप्रेसेस द वर्ड, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब सिनोनिम पूछा गया था. चलो अगला देखते क्या है. इंसेप्शन. सच अ ब्यूटीफुल एंड एन इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग क्या कहते हैं? सिंस द इंसेप्शन ऑफ समथिंग. हम लोग कहते हैं ना, सिंस द इंसेप्शन ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन रैपिडली सिंस इट्स इंसेप्शन. मैं एग्जांपल लिखता हूं. ओके? the organization has grown rapidly since its inception. तो इंसेप्शन का मतलब क्या है? इंसेप्शन का मतलब है सिंस इट्स ओरिजिन, जब से उसका जन्म हुआ है. ठीक है? तो इंसेप्शन का मतलब क्या है? ओरिजिन. तो क्या क्या है वर्ड्स देख लेते हैं एक बार जल्दी से. इंसेप्शन तो समझिए इनिशिएटिव लेना. इनिशिएटिव लेना मतलब क्या? हम लोग कहते हैं ना, लेट अस टेक द इनिशिएटिव एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग. इनिशिएटिव मतलब
कोई चीज को करने के लिए एकजुट होके जो काम कर, शुरुआत करना इज इनिशिएट करना, ठीक है। इनिशिएट नहीं होगा, बिगिनिंग तो आपको मतलब पता ही है। इनिशियल मतलब पहले का फेज, इनिशियल फेज जो कहते हैं, इनिशियल मतलब पहला वाला इज इनिशियल, एंड द राइट आंसर वुड बी ओरिजिन, ठीक है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि इंसेप्शन का मीनिंग क्या है, दैट इज ओरिजिन। दैट मतलब सिंस इट्स इंसेप्शन हम लोग कहते हैं, मतलब सिंस इट्स ओरिजिन, जब से उसका जन्म हुआ है, ठीक है। ये क्लोज वर्ड्स थे लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, ठीक है। हमारा एग्जैक्ट सिनोनिम ओरिजिन ही था यहाँ पे। चलो इजी था, देखो इतना गड़बड़ का कुछ था नहीं, आराम से अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के, हमेशा ना एक चीज मैं बोलता हूँ, हाँ, हमेशा जब कोई भी वर्ड लो ना आप, या एग्जाम में आप कोई भी वर्ड पकड़ लो, एक वर्ड देखा है, आपको लग रहा है आपने कहाँ देखा हुआ, उसको याद करो कहाँ देखा हुआ है या कहाँ सुना हुआ है, उस सेंटेंस को याद करने का कोशिश करो। जैसे कि इंसेप्शन में सुनने से ही मुझे हमेशा से लगता है सिंस इट्स इंसेप्शन, ये जो टर्म है ना, ये जो फ्रेज है, हमेशा मेरे दिमाग में रह जाता है। तो सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स ओरिजिन, ऐसा जब कोई एक वर्ड के साथ आप रिलेट कर पाओगे ना, कोई चीज के साथ एसोसिएट कर दो, तो बहुत जल्दी तरीके से आप इसको सीख सकते हो एंड हमेशा के लिए इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, कोलोसल। अभी कोलोसल का मतलब क्या है, समथिंग दैट लुक्स एक्सट्रीमली बिग, ठीक है, लाइक एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसल का मतलब है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। एग्जांपल के अगर मैं बोलूं, लुक एट दैट कोलोसल बिल्डिंग, अभी कोलोसल बिल्डिंग इज, उस बिल्डिंग को मैं रेफर करूंगा जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। कोलोसल क्या रेफर करेगा, समथिंग दैट इज एनॉर्मस, समथिंग दैट इज लार्ज। एंड मैंने शायद आंसर ही बता दिया, एनॉर्मस यहाँ पे ऑप्शन ही था, एनॉर्मस एग्जैक्टली इसका आंसर होगा एनॉर्मस, लेकिन हम बाकी मीनिंग्स भी एक बार देख लेंगे जल्दी से। तो कोलोसल का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा। तो एग्जाम्पल के तौर से जैसे मैंने बोला था, लुक एट दिस कोलोसल बिल्डिंग, ठीक है, इट मींस लार्ज बिल्डिंग। ये हो गया आपका कोलोसल। तो आपका सिनोनिम में क्या हो गया, पहला वर्ड फेमस। ना फेमस का मतलब जो बहुत ही, जिसको हर कोई पहचानता है या हर कोई जानता है, ये फेमस ओपिनियन, फेमस इंसान हो सकता है, सबके परिचित जो है, दैट इज फेमस। विगरस, ना विगरस कैसे यूज होता है, विगरस इज लाइक आफ्टर द विगरस ट्रेनिंग ही केप्ट हिमसेल्फ, या पोस्ट विगरस ट्रेनिंग, ठीक है, पोस्ट विगरस ट्रेनिंग या आफ्टर द विगरस ट्रेनिंग, ऐसे यूज होता है ये वर्ड। विगरस का मतलब क्या है, समथिंग लाइक रोबस्ट, ठीक है, समथिंग लाइक रोबस्ट यू कैन से, या हेल्दी यू कैन से, स्ट्रॉन्ग यू कैन से, दिस आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ विगरस। तो विगरस का मतलब क्या है, बहुत ताकत इन्वॉल्व है जिसमें, ठीक है, बहुत ताकत। रोबस्ट का मतलब क्या, बहुत हार्ड, स्ट्रॉन्ग मैंने बोला है पहले, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ये सारे विगरस का सिनोनिम्स होगा। तो विगरस का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आफ्टर द विगरस ट्रेनिंग, ठीक है, विगरस ट्रेनिंग के बाद ही केप्ट हिमसेल्फ फिट, या ही केप्ट फिट, ठीक है। तो विगरस का मतलब है रोबस्ट, हेल्दी या स्ट्रॉन्ग। एनर्जेटिक का मतलब आपको पता ही है, एनर्जेटिक मींस बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड रहना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, दैट इज एनर्जेटिक। एंड द लास्ट एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज, मैंने पहले बोल दिया, दैट इज कोलोसल। कोलोसल मीन, एंड एनॉर्मस का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी बिग, ठीक है, बहुत बड़ा, इट रेफर्स टू बीइंग बिग। तो इसीलिए एग्जांपल था, लुक एट दिस कोलोसल बिल्डिंग, एक बड़ा बिल्डिंग है एंड उसको देखा, आपने कहा लुक एट दिस कोलोसल बिल्डिंग, दैट इज समथिंग दैट इज बिग, बहुत बड़ा, ठीक है। इजी है, देखो एग्जाम में आएगा, याद आएगा वीडियो, ठीक है, अच्छे से याद करो, एंड ऑलवेज से 1.5x स्पीड में 2 बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज पैराडॉक्स, ये भी बहुत जरूरी होगा, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पैराडॉक्स आप बहुत तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, समथिंग दैट इज कंट्राडिक्टरी, ऐसे भी यूज हो सकता है। पैराडॉक्स लाइक कंफ्यूजिंग, पजलिंग भी आप सोच सकते हो, समथिंग दैट पजल्स यू, दैट कंफ्यूज यू, ठीक है। अभी पैराडॉक्स कंट्राडिक्शन, अभी मैं कंट्राडिक्शन वाला मीनिंग पैराडॉक्स का लूंगा एंड समझाऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन कैसे है, लाइक अगर मैं बोलूं लुक एट द पैराडॉक्स, या अगर मैं बोलूं इट इज अ पैराडॉक्स दैट सम पीपल इन आवर कंट्री आर एक्सट्रीमली रिच एंड some live in poverty, या some even starve to death,
एग्जाम्पल ध्यान दो मैंने क्या बोला है. लुक एट द पैराडॉक्स. सम पीपल इन आवर कंट्री आर एक्सट्रीमली रिच एंड सम डाई इन पोवर्टी या सम स्टार्व टू डेथ. देखो पैराडॉक्स देखो, कंट्राडिक्शन देखो, उल्टा उल्टा कैसे. कंट्राडिक्शन मतलब है कि कंट्राडिक्ट करता ना, जो अगर हाँ है तो वो ना होगा तो उल्टा होगा, राइट. तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है, ये कंट्राडिक्ट कराएगा. लुक एट द पैराडॉक्स, अगर मैं बोलूं हमारे ही देश में देयर आर सम पीपल जो इतने अमीर है जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. एंड इसी देश में देयर आर सम पीपल जिनको खाना ना मिलने की वजह से डेथ भी हो जाता है. दे आर इन अटर पॉवर्टी. तो दैट इज पैराडॉक्स, ठीक है. पैराडॉक्स का मतलब है कंट्राडिक्शन. तो सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या हो सकता है. पहले है कि पैराडाइज. पैराडाइज का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज हेवनली. ये हेवन होगा, समथिंग लाइक ए हेवन, इसको हम लोग पैराडाइज कहते हैं. ये तो होगा ही नहीं. क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्वेश्चन का मतलब है सवाल, ये भी नहीं होगा. पजल, हाँ हो सकता है पजल. और ऑप्शन क्या है, चैलेंज. चैलेंज भी नहीं होगा. चैलेंज का मतलब है चैलेंज करते हैं ना अपन, तो चैलेंज भी नहीं होगा. तो एक ही ऑप्शन बचा है एंड दैट इज पजल. तो आई होप पैराडॉक्स का मतलब समझ में आ गया आपको. पैराडॉक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो पैराडॉक्स का मतलब है कंट्राडिक्शन या जो चीज आपको पजल कराता है. आप सोच के पजल हो रहे हो, देखो क्या हिपोक्रेसी है या क्या पैराडॉक्स है कि इसी देश में देयर आर सम पीपल जिनको खाना नहीं मिलता एंड इसी देश में देयर आर सम पीपल जो खाना वेस्ट करते. इतना है कि वो वेस्ट कर दे रहे, ठीक है. तो दिस इज पैराडॉक्स. चलो अगला क्या है, प्लोरिफेरेट. तो प्लोरिफेरेट का मतलब क्या है, प्लोरिफेरेट का मतलब है समथिंग दैट ग्रोज वेरी रैपिडली, ठीक है. दैट ग्रोज वेरी रैपिडली, ठीक है, या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना, टू मल्टीप्लाई क्विकली, ठीक है. तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द प्लांट्स प्लोरिफेरेट फास्टर व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होता है पौधे या श्रब्स या ग्रास जो होता है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर देते हैं ना, दैट इज प्लोरिफेरेट. प्लोरिफेरेट का मतलब क्या है, समथिंग दैट ग्रोज रैपिडली या समथिंग दैट मल्टीप्लाई रैपिडली. बहुत जल्दी इसका ग्रोथ हो जाता है. एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, द प्लांट्स प्लोरिफेरेट फास्टर, मैं लिख देता हूं, द plants proliferate faster when it rains. जब बारिश होता है तब पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है. तो कूपन, कूपन तो नहीं होगा. कूपन का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था, लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने बताया था. कूपन का मतलब क्या है, लाइक एन एंट्री पास, ठीक है. कूपन एक्स लाइक, मैं लाइक बोल रहा हूं, लाइक एंड एंट्री पास टू समथिंग, ठीक है. कहीं घुसने के लिए पास हो सकता है. कूपन कोड हो सकता है जिससे आपको रिवॉर्ड मिल सकता है या आपको डिस्काउंट्स मिल सकता है, दैट इज कूपन. प्रोहिबिट का मतलब क्या, मना कर देना, ठीक है. प्रोहिबिट करना, अलाउ नहीं करना, दैट इज प्रोहिबिट. फिर क्या है, स्टिपुलेट. अभी स्टिपुलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिपुलेट. स्टिपुलेट का मतलब टू से एग्जैक्टली और ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, ठीक है. स्टिपुलेट का मतलब क्या है, टू से एग्जैक्टली और ऑफिशियली what must be done, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर से हम ऐसा कह सकते हैं कि we have signed a contract that stipulates what must be done, ठीक है. मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, we have signed a contract that stipulates what must be done, ठीक है. देखो मैंने क्या बोला था, स्टिपुलेट का मतलब क्या है, टू से एग्जैक्टली या ऑफिशियली. इसको ऑफिशियली भी कहा जाता है, व्हाट मस्ट बी डन. तो हमने क्या किया, हमने ऑफिशियली एक पेपर साइन किया या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो स्टैंड करता है, जो स्टिपुलेट करता है, ऑफिशियली कहता है एग्जैक्टली व्हाट मस्ट बी डन, जो क्या किया जाए, ठीक है. पकड़ लो कोई एक सीन बना है जिसमें एक आगे का कोर्स ऑफ एक्शन के लिए या प्लान ऑफ एक्शन के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है. इस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से सब कुछ स्टिपुलेटेड है या स्टिपुलेट करके रखा हुआ है क्या एग्जैक्टली हमें करना है. दैट इसीलिए मैंने बोला था, वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टिपुलेट्स व्हाट एग्जैक्टली मस्ट बी डन, ठीक है. तो ये हो गया आपका स्टिपुलेट का मीनिंग. एंड नंबर डी था क्या, रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब तो आपको पता ही है,
जो मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करना मींस रिप्रोड्यूस करना, एंड प्रोलिफरेट का मतलब ही है टू मल्टीप्लाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखो चीजें पता होगा ना, या एग्जांपल्स भी पता होगा, ये सेंटेंस में एग्जांपल के तौर से कैसे यूज होता है, आप आराम से एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, द आइडिया इज कि सारे चीजें याद रख के कैसे याद रखा जाए, क्योंकि विथ सिनोनिम्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज वर्ड्स तो सीख लेते, आज 50 वर्ड सीख लिए, 100 वर्ड सीख लिए, रात होते होते 5 भी याद नहीं रहा, तो हम इसको याद कैसे रखें, शुड बी आवर मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, वो यहां वहां से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, फैक्ट्स। नेक्स्ट, सेंश्योर। अभी सेंश्योर का मतलब क्या है? सेंश्योर का मतलब है टू क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना, ठीक है, या रिप्रोबेट करना। इट मीन्स टू क्रिटिसाइज, कंडेम, या यू कैन से नो रिप्रोबेट, या आप ऐसा कह सकते हो कि ना गुस्से में कोई चीज को ना कर देना, यो नो हार्श तरीके से कोई चीज को मना कर देना, टू से लाइक ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, टू से किसी को आप ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत कहा है एंड आप उसको सेंश्योर कर रहे हो, ठीक है, रिप्रोबेट कर रहे हो। तो एग्जांपल के तौर से आप कह सकते हो द कंट्री फेसेस इंटरनेशनल सेंश्योर फॉर इट्स एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। ठीक है, द कंट्री फेसेस इंटरनेशनल सेंश्योर फॉर इट्स एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। द कंट्री faces international censure for its alleged involvement in the crime। ठीक है, सब यही सब इसी देश के ऊपर उंगली उठा रहा है, एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, उंगली उठा रहा है कि यही क्राइम में इन्वॉल्व है, यही देश क्राइम में इन्वॉल्व है, या यही देश वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने में इन्वॉल्व है। तो द कंट्री फेसेस इंटरनेशनल सेंश्योर, तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कंडेम, रिप्रोबेट। अभी समझ में आ रहा है कैसे यूज हो गया? इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, सब इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है कि नहीं तुमसे हम लोग अभी इंटरनेशनल बॉर्डर हम हमारे देश तुम्हारे देश के लिए हम सीज कर रहे हैं, आप तुम्हारे देश के लोगों को हमारे यहाँ पे वीजा नहीं मिलने वाला। दे आर कंडेमिंग दैट, दे आर रिप्रोबेटिंग, और दे आर सेइंग समथिंग नो दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज टू क्रिटिसाइज। ठीक है, समझ में आ गया कैसे यूज हो रहा है? देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत जरूरी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज क्रिटिसाइज, तो उसका उल्टा हो जाएगा एप्रिशिएट। एप्रिशिएट तो होगा ही नहीं, एप्रिशिएट का मतलब क्या है? एंडोर्स करना, कोई चीज का तारीफ करना। यहाँ पे आप क्रिटिसाइज बोल रहे हो, इसका उल्टा होना चाहिए, एंटोनिम होना चाहिए, सिनोनिम कभी होगा ही नहीं। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है? तारीफ करना, राइट, तारीफ करना, और इसको एंडोर्स करना, इस पे सहारा बनना इसके लिए कि मैं, आप करो, आई अप्रिशिएट, मैं आपके साथ हूं, दैट इज अप्रिशिएट। तो अप्रिशिएट तो होगा नहीं। ब्लेम, ब्लेम हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट सिनोनिम आपको क्रिटिसाइज मिल गया है तो क्रिटिसाइज ही रहेगा। ठीक है, एंड अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना, तो हमको डायरेक्ट सिनोनिम क्या मिला है? क्रिटिसाइज, तो वुड गो फॉर क्रिटिसाइज। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला है डिलीजेंट। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग डिलीजेंटली। हम लोग कहते हैं ना डिलीजेंटली प्रिपेयर, या डिलीजेंट स्टूडेंट होता है कोई, बहुत अच्छा मेहनत करके जो आगे बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल, इट मीन्स टू शो केयर और टू शो एफर्ट इन वर्क और ड्यूटीज। ठीक है, इट मीन्स टू शो केयर और एफर्ट इन वर्क और ड्यूटीज। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज अ diligent student. If you want to clear the exam, you need to prepare diligently. ठीक है, diligent means
पूरा एफर्ट देना, 100% एफर्ट देना, 100% केयर करके कोई चीज को करना, ठीक है, दैट इज डिलीजेंट। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का भी इंडस्ट्रियस प्रिपरेशन या रिलीजियस प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत इन्वॉल्व होके कोई चीज को करना, दैट इज रिलीजियसली प्रिपेयर करना। इंडस्ट्रियसली बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को ध्यान देके मेहनत के साथ, ठीक है, प्रिपेयर करना। हो सकता है इसका डायरेक्ट मीनिंग डेफिनेटली आगे देख लेते, इससे बेटर कुछ है कि नहीं। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या? हैविंग नो इंटरेस्ट, ही इज इनडिफरेंट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है, इट मींस शोइंग नो इंटरेस्ट। या यू कैन से डिसइंटरेस्टेड, दैट इज बीइंग इंडिफरेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब तो आपको पता ही है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, ठीक है। तो दैट इज आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? डिलीजेंट आप लोग ऐसे याद रखो, इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, तो मतलब हार्ड वर्किंग, वन हु केयर्स अबाउट हिज वर्क, वन हु फुलफिल्स हिज ड्यूटी, विथ utmost care, that is diligent, ऐसे आपको इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या। अगला इज कंटेम्पलेशन। नो, व्हाट इज कंटेम्पलेशन? लाइक अगर मैं बोलूं ईच डे यू मस्ट फाइंड टाइम फॉर कंटेम्पलेशन, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग मीनिंग सोचने का कोशिश करो। ईच डे यू मस्ट फाइंड टाइम फॉर कंटेम्पलेशन। तो कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होगा? कंटेम्पलेशन का मतलब है टू स्टे काम, थॉटफुलनेस में रहना, सीरियस, क्वाइट रहना, इट मीन्स शांत, पीसफुल, थॉटफुलनेस, thoughtfulness, or you can say being very serious or serious and quiet, ठीक है, बहुत ही शांत, मेडिटेटिवनेस में रहना, ठीक है, पीसफुल, रिलैक्स्ड, दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन इसीलिए मैंने बोला कि ईच डे यू मस्ट फाइंड टाइम फॉर सेल्फ कंटेम्पलेशन, शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, या एनालाइज इन द स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, अच्छी चीजें सोचने का समय, मेडिटेट करने का समय, दैट इज कंटेम्पलेशन। समझ में आ गया? तो एग्जांपल्स क्या हो सकता है? कंसिडरेशन, कंसिडर करना, डेफिनेटली नहीं होगा। मेडिटेशन, हाँ हो सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, डेलिब्रेशन। अभी डेलिब्रेशन का मतलब क्या है? इट मींस डिस्कशन, इट मींस डिस्कशन। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, आफ्टर द मच डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशंस के बाद आई डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो आफ्टर much deliberation I decided to reject the offer, ठीक है, आफ्टर मच deliberation I decided to reject the offer, that's deliberation। अभी speculation, speculation is your next word। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? हम लोग कभी कभार गेस कर लेते हैं ना, बिना सच जाने, टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट्स, ठीक है, इट मींस टू गेस, ठीक है, या टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट नोइंग द फैक्ट या फैक्ट्स। कभी टू स्पेकुलेट ओवर समथिंग, हम लोग कहते हैं ना, तो स्पेकुलेट करने का मतलब क्या है? कभी कभार फैक्ट्स जाने बिना या सच जाने बिना कोई चीज को हम लोग गेस कर लेते हैं कि शायद वो इसीलिए ऐसा कह रहा है या कर रहा है, शायद इसीलिए वो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, दैट इज स्पेकुलेट करना। टू गेस या टू नॉट नो द थिंग एंड टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन, विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट रीजन हम कभी कभी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, उसी को कहते हैं स्पेक्यूलेट करना, ठीक है। तो
क्या ऑप्शन होगा? देखो कंटेम्पलेशन, मैंने मीनिंग क्या बताया था, कंटेम्पलेशन का मतलब है टू स्टे काम, थॉटफुलनेस या सीरियस एंड क्वाइट इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन मैंने बोला था, तो एक ही आंसर यहाँ पे है एंड दैट इज योर राइट आंसर, मेडिटेशन। ठीक है, बहुत ही सही वर्ड था, बहुत ही सुंदर वर्ड था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो ठीक है, याद रखना, अगला देखते हैं। एड्यूलेशन। अभी एड्यूलेशन का मतलब क्या है? एड्यूलेशन का मतलब है कभी कभार होता है ना, एक्सट्रीम फ्लैटरी करने लग जाते लोग, बहुत ज्यादा मक्खन मारने लग जाते लोग, दैट इज एड्यूलेशन। एग्जाम्पल के तौर से हम ऐसे सोच सकते हैं कि पकड़ लो एक म्यूजिशियन है, एक गिटारिस्ट है, या मे बी ए सिंगर, बट उसको कोई भी जहां पे भी वो जाए उससे लोग मिलते हैं, उसको तारीफ करते हैं, आप कितना अच्छा बजाते हो या आप इतना अच्छा गाते हो। ठीक है, एंड ही हैज somehow managed himself कि उसको उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन he has somewhat like learned the art कि उसको खुद को कैसे काम रखना है, उसमें नहीं फंसना है। ठीक है, the guitarist learned to deal with the adulation of his fans। मैं एग्जांपल में ऐसा बोल सकता हूं, the guitarist learned to deal with the adulation of his fans। उसके फैंस का एडुलेशन को वो डील करना सीख लिया, इट मींस एक्सट्रीम एडमिरेशन। इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम एडमायरेशन। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का ये तो टाइम ड्यूरेशन रेफर कर रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब विवाद, ये भी नहीं होगा। फ्लैटरी डेफिनेटली हो सकता है, एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली ये तीनों भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? दैट इज फ्लैटरी। ठीक है, मक्खन मारना, तो दैट इज योर एड्यूलेशन। तो अगला क्या है? क्विवर। अभी क्विवर का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज नॉट स्टेबल, शेक, टू शेक, ओके, टू शेक, और यू कैन से ट्रम्बल। हम लोग कहते हैं ना ट्रेम्बल विथ फियर, या जनरली ना क्विवर कैसे यूज होता है, लाइक आप ऐसा मीन करना चाहते हो कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है या वुबल कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वाइब्रेट या वुबल, वुबल और वाइब्रेट। ठीक है, दिस इज क्विवर। क्विवर का आप सिनोनिम अगर या एग्जांपल अगर मैं बोलूं, शी क्विवर्ड फॉर ए while and then her tears rolled off। थोड़ा टाइम तक वो her lips quivered and इसके बाद she started crying। ठीक है, she quivered for a while and then her tears came off या rolled off। ठीक है, इसके बाद वो रोने लगी, थोड़ा देर वो ऐसे होता है ना रोने के लाइक एंड मोमेंट में लिप्स कभी कभार ऐसे क्विवर करता है, या पैर कभी कभार हाथ पैर कभी कभार कांपता है, दैट इज क्विवर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्वारल। क्वारल का मतलब है झगड़ा करना, डेफिनेटली नहीं होगा। क्विकन का मतलब है जल्दी जल्दी करना, ये भी नहीं होगा। वेवर, अभी वेवर का मतलब क्या है? वेवर का मतलब है ये भी है लाइक नॉट स्टेडी, ओके, ये भी है नॉट स्टेडी, लेकिन इसका थोड़ा अलग तरीके से यूज हो सकता है। हाँ ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूं स्पेशली व्हाइल मेकिंग ए डिसीजन, ठीक है, हिज हैंड वेवर्ड एज ही रीच्ड फॉर द गन। ठीक है, ये वीक पड़ जाना, तो एग्जांपल मैं बोलूं अगर हिज हैंड वेवर्ड while reaching for the gun। जब वो बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसका हाथ कांपने लगा। ठीक है, इट लाइक जो नॉट स्टेडी एंड वीक है ना, क्विवर एंड
लाइक वेवर में डिफरेंस क्या है, ये होगा जनरली व्हाइल लाइक टेकिंग ए डिसीजन, ये डिसीजन लेने के टाइम में जो लड़खड़ाता है ना उसको वेवर कहता है, व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन, उस तरीके से यूज होता है। एंड ट्रेम्बल डेफिनेटली इसका डायरेक्ट सिनोनिम होगा ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब क्या है, शेक करना, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियोस का कुछ वर्ड्स, जो कुछ सिनोनिम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल। आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, आपको लर्निंग प्रोसेस में आई रियली प्रे कि सारा चीजें आप यहाँ से लेके लर्निंग प्रोसेस में आपको इनकलकेट करके हेल्प हो जाए एंड आप इवेंचुअली एग्जाम क्रैक कर पाओ या आपका जो भी गोल है उसको आप अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राहुल देब्रॉय एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसमें आगे बढ़ो, सारे एग्जाम्स क्रैक करो। इन एंड अराउंड सिलचर हो तो इफ यू वांट टू जॉइन आवर इंस्टीट्यूट यू कैन डेफिनेटली जॉइन शार्पनर, लाइक यू कैन गेट द फोन नंबर समवेयर इन द वीडियो, आपको मिल जाएगा एंड मेक ए कॉल एंड विल हेल्प यू जॉइन द क्लासेस, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।